हेलो सम पीपल, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एनिमेटेड टेलीविज़न कीमोन आचे के बारे में। ये सोचना क्यों पॉपुलर हुआ और इस शो के हम थीम म्यूजिक कंपोजर, इसके वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हम बात करेंगे, इसका ओरिजिनल नेटवर्क, इस शो के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। शायद ही आपको किसी और वीडियो को देखना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये शो एक मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी का मतलब होता है प्राचीनिक, पौराणिक मतलब जो पुरानों धर्मों के रिलेटेड हो, इसी को हम मैथोलॉजिक कहते हैं। तो मैथोलॉजिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस शो की। तो ठीक है, तो ये शो एक इंडियन एनिमेटेड टेलीविज़न सीरीज़ है। आपको नहीं पता इंडियन एनिमेटेड टेलीविज़न सीरीज़ क्या होता है। इंडियन एनिमेटेड का मतलब होता है कार्टून जो से इंडिया में बनाया गया, इसीलिए इसका नाम इंडियन एनिमेटेड टेलीविज़न सीरीज़ है। इस शो के हम जन की बात करें तो कॉमेडी शो की जन है। इस शो के हम ओरिजिनल कंट्री की बात करें तो इंडिया शो की ओरिजिनल कंट्री है। ओरिजिनल लैंग्वेज इस शो की हमारी हिंदी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी हिंदी, क्योंकि इसे इंडिया में बनाया गया तो ऑब्वियसली यही बात है कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तो हिंदी ही होगी। अब इस शो के हम प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो एडिटर इस शो के मतलब डायरेक्टर की हम बात करें तो डायरेक्टर विनायक राज जी, वेंकांत रेड्डी सर, और इसमें करीब 4 इनके डायरेक्टर हैं। और विनु गोपाल रेड्डी, वेंकांत रेड्डी तो हो गया, साराथ बाबू, ये 4 इस शो के प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं। अब हम बात करते हैं शो के प्रोडक्शन कंपनी की। तो प्रोडक्शन कंपनी की हम बात करें तो DQ एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल इस शो की प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी बात बराबर है। अब हम बात करते हैं शो के रिलीज डेट की। तो रिलीज डेट इस शो को साल 2010 में दिखाया गया था। ओरिजिनल नेटवर्क इसकी निकलोडियन इंडिया है। निकलोडियन इंडिया वही है जिसने बहुत सारे शो को सबसे पहले दिखाया है। अब मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि लिस्ट लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलो अब हम जानते हैं इस शो के कुछ मेन कैरेक्टर्स की। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा ये शो किस चीज़ पे बेस्ड है। ये शो जो है 9 साल के लड़के रोहन पे बेस्ड है, जिसके फादर ने उसको गिफ्ट में एक टॉयलेट से एक बैग दिया था, स्कूल बैग दिया था, जो बहुत ज़्यादा जादू कर सकता है। और वो जापान से आया था, टॉय जापान से आया था और बोल सकता था, और एक वो अदर टॉय से कुछ अलग था, अनोखा था, और रोहन उसको कभी भी बदल नहीं सकता था क्योंकि वो था कीमोन एक टॉयलेट से लाया गया एक स्कूल बैग है। ठीक है, और हम बात करते हैं इस एपिसोड को हमें कीमोन के पहले वाले एपिसोड में दिखाया गया था। अब हम बात करते हैं इस शो के कुछ मेन कैरेक्टर्स की। उसके बाद हम जानेंगे इस शो के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। मेन कैरेक्टर्स की हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कीमोन क्या है। कीमोन एक मेन कैरेक्टर होता है इस सीरीज़ का और इस शो का। तो मेन कैरेक्टर है कीमोन, और ये जो होता है एक मैजिकल स्कूल बैग होता है जिसे रोहन के पापा ने इसको गिफ्ट किया होता है स्कूल बैग को। ये अलग अलग भाषाएं बोल सकता है और इसको टॉयलेट इसको बोलना पसंद है क्योंकि ये टॉयलेट से था, और वैसी बात है कि टॉयलेट ही बोलेगा। और ये एक मंत्र पढ़ता था। वो मंत्र क्या, आप कमेंट में बताइए। चलो मैं बता ही देता हूँ वो मंत्र क्या था। अप्पल पप्पल चप्पल चा, टॉयलेट में सुन ले मेरी बात। ये एक डायलॉग था जो हमेशा वो बोलता था किसी भी जादू को करने के लिए। और ये जो होता था ये जापान में एक टॉयलेट लैंग्वेज होती है, मतलब जो खिलौने बोलते हैं वो लैंग्वेज ये बोलता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस शो के अगले मेन कैरेक्टर की। तो रोहन तेंदुलकर क्यों मैं बुला रहा हूँ, देखो तेंदुलकर जो है इस शो के जो रोहन के पापा हैं अर्जुन तेंदुलकर, नहीं सचिन तेंदुलकर, कुछ ऐसे तेंदुलकर थे, श्याम तेंदुलकर। इस शो के जो रोहन के पापा हैं उनका नाम तेंदुलकर था सरनेम। तो इस बेटे का भी ऑब्वियसली सी बात है कि बेटे का नाम भी तो तेंदुलकर में ही आएगा। रोहन तेंदुलकर ये कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ता है, और ये जो होता था वो अपने पेरेंट्स के साथ और कीमोन के साथ रहता था, और ये कीमोन की मिसयूज़ करता था पावर का, जैसे डोरेमोन में किया जाता है। नोबिता डोरेमोन का पावर का मिसयूज़ करता है गैजेट्स का, पर इसमें कीमोन की मैजिक का ये मिसयूज़ करता था और अपने फ्रेंड्स को राहुल मिनी इन सबको मुसीबत में लाया करता था और रशीद से बदला लेने की कोशिश करता था। और ये अपने इन्हीं हरकतों के कारण अपनी मम्मी से डांट खाता था और क्लास टीचर से पनिश होता था।
और इसे कार्टून देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब हम बात कर लेते हैं शो के कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में आ गया हमारा मिनी। मिनी क्या है? मिनी एक रोहन की स्कूल फ्रेंड है। रोहन की एक स्कूल फ्रेंड है जो रोहन और राहुल की क्रश है, और माने रोहन और राहुल इससे प्यार करते हैं, और कीमोन की मैजिक पे से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और सब ये डरती नहीं है किसी भी सीट से, और रोहन और राहुल को अनलाइक करती है, पसंद नहीं करती है। ठीक है, अब बात करते हैं सिद्धार्थ और सिड की। सिड को सिद्धार्थ भी कह सकते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में सिड कहते हैं, नाम असली सिद्धार्थ है। तो ये एक बुली बच्चा हुआ करता था, और ये जो है रोहन और राहुल को बहुत ज़्यादा परेशान करता था सिड, और ये राहुल का टिफिन खाने से बहुत अच्छा लगता था, और बहुत बड़े बैट्समैन दिखाया गया शो में, क्रिकेट के का बहुत बड़े बैट्समैन था, और ये दूसरे के ऑब्जेक्टों को चोरी करना इसे अच्छा लगता था, खास करके रोहन के कीमोन के मैजिक को। अब बात करते हैं शो के हम अगले सपोर्टिंग कैरेक्टर्स खेल सिंह की। खेल सिंह कौन है? खेल सिंह एक गेमिंग कंसोल था, माने जिसमें गेम खेलते हैं वो था, जिसे कीमो ने रोहन की हेल्प के लिए बनाया था। ये बिहारी लैंग्वेज बोलता था, जैसे पिनाकी में तो सर बोलते थे वैसे ही बोलता था। क्या नाम था सर का? धीरू सर। हाँ, अब हम बात करते हैं अगले मेन कैरेक्टर्स की। उससे पहले अब इसके कुछ और जानते हैं। ये रेड कलर का हुआ करता था, और ये जो है खामोश बोला करता था हमें हर समय में। अब बात करते हैं बोलजी पोप्ता की। बोलजी पोप्ता कौन है? तो ये एक फुटबॉल होता है जिसे कीमोन अपनी मैजिक से चेंज करके इसे बोलता हुआ बना देता है। ये येलो और ब्लैक कलर का होता है, और ये नेपाली लैंग्वेज बोलता है, और इसको कीमोन ने एक मैच में जीता था। अगला मेन कैरेक्टर है राहुल। सपोर्टिंग कैरेक्टर है राहुल। राहुल जो होता है आपको पता ही होगा, रोहन का एक फ्रेंड होता है, कभी भी कीमोन की पावर का मिसयूज नहीं करता है, और ये जो होता है हमेशा कीमोन और रोहन से जलता है, उसकी पावर्स और मैजिक से, क्योंकि कीमोन जो होता है अपनी मैजिक, और रोहन जो होता है शो ऑफ करता है इसलिए। और ये ग्लासेस पहनता है, और इसकी एक छोटी सी हाइट होती है। अब बात करते हैं अगला सपोर्टिंग कैरेक्टर राधा तेंदुलकर। कुछ लोग को पता नहीं होगा कि कीमोन के पापा का मतलब रोहन के पापा का क्या नाम था, तो जान लीजिए श्याम तेंदुलकर उनके पिता का नाम था। कई सारे फैक्ट वाले हैं जो दिखाते नहीं हैं, पर भाई मैं दिखा रहा हूँ। भाई 100 सब्सक्राइबर आपने कर दिया, थैंक यू कांग्रेस भाई इतने सब्सक्राइब करने के लिए। और भाई इस बार 200 सब्सक्राइबर करने इस महीने, क्योंकि तभी इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो मैं चाहता हूँ लाऊं। आप लोग सपोर्ट करें तो ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, अब चलो बात करते हैं। अगला है हमारा राधा तेंदुलकर की। राधा जो तेंदुलकर और रोहन की मम्मी है, और ये जो होती है रोहन और कीमोन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और परेशान माने पनिश भी करती है, डांटती भी है, पर प्यार करती है। और अपने हस्बैंड, इनके हस्बैंड का नाम था श्याम तेंदुलकर। इसके एर्लियर एपिसोड में इसके मतलब इनका नाम नहीं नोटिस किया जाता है, तो लास्ट के एपिसोड में दिखा दिया जाता है। और कुछ एपिसोड में कीमोन को ये नोटिस ही नहीं करती थी कि कीमोन है, पर आगे एपिसोड में नोटिस करने लगी। अब बात करते हैं श्याम तेंदुलकर की। श्याम तेंदुलकर जो है वो रोहन के फादर हैं, और ये हमेशा कीमोन रोहन को है बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करते माने डांटते हैं, और उनके अपने ऑफिस का ही वर्क करते रहते हैं, और इनके जो बॉस है इन्हें तेंदुलकर साहब करके बुलाते हैं। और इनकी वाइफ का नाम राधा है, और ये भी कीमोन के लिए एपिसोड में नोटिस नहीं करते थे। बात करते हैं हम कार्टून की। कार्टून जो है वो क्या है, एक टॉय कार है जिसे अपने मैजिक से कीमोन ने बोलता फिरता बनाया था, और ये जो होता है सायरन साउंड करता है, रेड लाइट दिखाता है, लाल कलर का होता है। और ये जो होता है इसके पेरेंट्स ने इसको, रोहन के पेरेंट्स ने इसको गिफ्ट दिया था कार के तौर में, और ये कीमोन का सारा कहना मानता है, और ये लाल कलर का होता है। मिश्रा सर इस शो के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में आ गए। ये क्लास टीचर होते हैं रोहन के ही ऑफ्टन, मतलब ये जो होते हैं कीमोन और रोहन को हमेशा खराब परेशान पनिश करते हैं, क्योंकि वो शरारती ऐसे करते हैं। ही हैज़ ये काले बाल वाले होते हैं, और ये काले मस्टैच आँखों वाले होते हैं। बात करते हैं टीरिस सर। टीरिस सर क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं रोहन के स्कूल के, और ये मिनी माने ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और इन्हें पढ़ाना रोहन मिनी और को अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं
अगले अदर कैरेक्टर्स की, तो ये लास्ट स्टेप्स रहेगा इस वीडियो का। ऑफिस की वीडियो हम लास्ट में जानेंगे इस शो के रिलीजिंग डेट की। तो इसके हम कुछ अदर कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें MR शर्मा, मिस्टर शर्मा इनके नेबर होते हैं और तेंदुलकर फैमिली के नेबर होते हैं, और इनके पास कार होती है जिसे कीमोन और रोहन डैमेज करते रहते हैं और ये कीमोन और रोहन से नफरत करते हैं। अगला है दादू जी। दादू जी रोहन के ग्रैंडफादर होते हैं, इनके पास दांत नहीं होते हैं और ये खाना टूथ सेट की वजह से खाते हैं। टूथ सेट मतलब जो दांत सेट करके वो करते हैं। राजा जो होता है वो साइड किक होता है सिड का, जो चुगली करता है और ये सिड की हेल्प करता है। बाजा भी वही है, साइड किक होता है, ये चुगली करता है, सिड की हेल्प करता है। नेहा जो है वो रोहन की और राहुल की ओल्ड फ्रेंड, पुरानी दोस्त होती है और ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर रोती रहती है और इसीलिए रोहन और राहुल ने इससे फ्रेंडशिप तोड़ दी थी। डीजे डेंजर कौन है? डीजे डेंजर एक कंट्रोलर होता है जिसे कीमोन ने बनाया होता है अपने मैजिक से, और ये म्यूजिक चलाता है और कुछ सम एपिसोड में इसको दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस शो के मूवी की हम बात कर लें तो इस शो की सिर्फ एक मूवी आई है। उस मूवी का नाम था कीमोन एंड नानी इन स्पेस एडवेंचर। ये मूवी बहुत तगड़ी मूवी थी। इसे एनिमेटेड वर्जन में किया है उषा उत्थुप ने और इसे 9 नवंबर 2012 में दिखाया गया था। आपको इसको देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके आप इस शो को मूवी को देख सकते हैं। इस शो की मूवी को अब बात कर लेते हैं। इस शो के हम टोटल नंबर ऑफ एपिसोड की बात करें तो 52 एपिसोड आ चुके इन 2 सीजन्स। अब बात कर लेते हैं इस शो के कुछ फन फैक्ट की। तो इस शो का जो कीमोन का जो कैरेक्टर है वो मंकी से इंस्पायर्ड लेके बनाया गया है। जैसे कीमोन, मंकी का एम पीछे की आगे कर दिए तो कीमोन बनता है। इसी का मतलब ये मंकी से इंस्पायर्ड लेके बनाया गया। इसके जो क्रिएटर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तगड़ा दिमाग लगाया। इसको कि हम फर्स्ट एपिसोड डेट की बात करें और लास्ट एपिसोड डेट की बात करें, इसका फर्स्ट एपिसोड आया था 2011 में 5 नवंबर के दिन। इसका लास्ट एपिसोड बनाया गया था 2018 में और 21 अक्टूबर। तो बस इसमें एक और फन फैक्ट है कि ये शो जो है इंडिया का पहला नॉन माइथोलॉजिकल शो है। माइथोलॉजिकल का मैंने मतलब वीडियो के शुरू में बता दिया था, जो पुरानी और प्राचीनिक धर्म से हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस शो को क्यों थोड़े समय के लिए बंद किया गया था। तो इस शो को बंद करने का सबसे मेन रीज़न था इस शो की व्यूअरशिप। मतलब जो इस शो के जो क्रिएटर थे उनको कम आइडिया मिल रहा था कि अगला का एपिसोड में क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ, इसलिए अभी तक इसका न्यू एपिसोड तो आया नहीं है, पर पुराने एपिसोड अभी भी दौड़ाए जा रहे हैं निकलोडियन सोनिक पे, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, टाइम मैं बता देता हूँ 1-2, मतलब आप देख लीजिएगा टाइम आपके हिसाब से, क्योंकि मेरे को इतना कंफर्म नहीं है टाइम। ठीक है, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।